इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाओगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, आपका जो गरीबी है ना, वो गरीबी बहुत जल्द आपके जीवन से चला जाएगा। अब 12 लाख का 75 लाख बन गया, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अगर SIP में 60,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो तो 1 साल के बाद आपका वही 60,000 13 लाख रुपया बन जाएगा। अगर मैं ये बात आपको बोलूँ तो क्या आप मेरी इस बात को यकीन करोगे? अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है, 60,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद वही 60,000 13 लाख रुपया कैसे बन जाएगा? अगर मैं आज की इस वीडियो में इस बात को प्रूफ करके दिखा दूँ, लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूँ कि वाकई में SIP में 60,000 रुपया इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद 13 लाख रुपया वाकई में मिलता है, अगर मैं इस चीज़ को प्रूफ कर दूँ, कैसा रहेगा? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर SIP का पावर कितना होता है, SIP में इन्वेस्ट क्यों सबको करना चाहिए और SIP का मतलब आखिर होता क्या है। तो अगर आप भी SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप SIP में इन्वेस्ट करते हो तो आज की ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो होने वाला है, क्योंकि SIP से रिलेटेड बहुत सारा सवाल रहता है लोगों के अंदर। वो सारा सवालों का जवाब भी मिलेगा और आपको आज यकीन हो जाएगा कि वाकई में SIP में कितना पावर होता है, आप लाइव प्रूफ के साथ देख पाओगे। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये SIP का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में नए नए आते हैं और उनको पूरा कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहता कि SIP का मतलब क्या होता है। देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, बेसिक लेवल को समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप शेयर मार्केट का बेसिक को समझो कि आखिर ये शेयर मार्केट क्या होता है। शेयर मार्केट का मतलब ये होता है कि आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो और कंपनी के शेयर को खरीदकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। सिंपल सा बात है, आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और उस कंपनी के शेयर को खरीदकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। अब जैसे जैसे वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, जैसे जैसे वो कंपनी छोटा से बड़ा होगी, वैसे वैसे उस कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा और कंपनी का शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसमें इन्वेस्ट किया हुआ आपका जो पैसा है उसका भी ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह मान लीजिए आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा और बाई चांस वो कंपनी का बिजनेस खराब होने लगा। मान लेते हैं आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीदा और आपका खरीदने के बाद वो कंपनी का बिजनेस खराब होने लगा, वो कंपनी मान लीजिए डूब गई। तो जैसे जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होगा वैसे वैसे उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो भी डिग्रोथ में जाएगा और जैसे जैसे उस कंपनी का शेयर का प्राइस डिग्रोथ में जाएगा वैसे वैसे आपका उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा था ना, वो भी डिग्रोथ में जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है शेयर मार्केट का। आप जिस कंपनी के शेयर को खरीदते हो वो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। आप जिस कंपनी के शेयर को खरीदते हो वो कंपनी अगर डूबती है तो आपका पैसा भी डूब जाएगा। ये सिंपल सा फंडा है शेयर मार्केट का। इतना बात क्लियर है? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट हो सकता है तो शेयर मार्केट में नुकसान भी हो सकता है। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, कंपनी अगर डूब जाती है तो हमारा पैसा भी डूब सकता है। तो शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी रहता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में, जबकि शेयर मार्केट में इतना रिस्क भी रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग शेयर मार्केट में नए नए हैं, जो लोग बिगिनर्स हैं, जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज ही नहीं है, उनको अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो अपने पैसे को, तो वो लोग कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकता है? क्योंकि उनके पास तो स्टार्टिंग में नॉलेज ही नहीं होगा ना कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो जो लोग बिगिनर्स है वो लोग कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है थोड़ा सा सेफली? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए म्यूचुअल फंड और SIP का जन्म हुआ। क्या होता है म्यूचुअल फंड, क्या होता है SIP, आप उसको समझते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि जिनको शेयर मार्केट का काफ़ी हाईली नॉलेज रहता है, जो लोग शेयर मार्केट का काफ़ी एक्सपर्ट रहता है, वैसे एक्सपर्ट लोग मिलकर एक फंड बनाती है। अब उस फंड में आम पब्लिक, यानी कि शेयर मार्केट का जिनको थोड़ा कम नॉलेज है, वो आम पब्लिक वो एक्सपर्ट के फंड में अपना पैसा डाल देती है। जब वो एक्सपर्ट के फंड में पब्लिक का पैसा आ जाता है तो उस फंड का जो मैनेजर रहता है वो पब्लिक के पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड। यानी कि आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हो तो उस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर रहेगा वो आपके ही पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। वो अपने एनालिसिस के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना गलत है, वो अपने एनालिसिस के हिसाब से आपके पैसे को मैनेज करेगा। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल फंड।
समझ गए बात। अब एसआईपी क्या होता है, आपने शेयर मार्केट को भी समझ लिया, आपने म्यूचुअल फंड को भी समझ लिया। अब एसआईपी क्या होता है और क्यों आजकल सबके मुंह में एसआईपी एसआईपी गूंजता रहता है, क्यों, क्या रीज़न है, आओ उसको समझते हैं। एसआईपी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में दो तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा एसआईपी इन्वेस्टमेंट। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब चाहे तब उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए अभी आपके पास 5 लाख रुपया है, आप उस म्यूचुअल फंड में डाल दिया। मान लीजिए 6 महीना बाद आपका फिर 5 लाख रुपया हो गया, आपने फिर से डाल दिया, तो इसको बोला जाएगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट, या फिर इसका एक और नाम है लमसम इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। समझ गए। दूसरी तरफ आप म्यूचुअल फंड में एक और तरीका से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसको बोला जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। एसआईपी का मतलब ये होता है कि सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका नाम में ही इसका अर्थ है, यानी कि आप एक सिस्टम को फॉलो करते हुए आप एक सिस्टेमेटिक तरीके से हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हो, इसी को बोला जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप एसआईपी को मिनिमम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, यानी कि आजकल तो 100 रुपीज़ से भी एसआईपी शुरू हो सकता है। यानी कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज़ देकर भी महीना का एसआईपी शुरू कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एसआईपी का मतलब ये होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसी इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। इतना बात समझ गए। तो यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि आखिर एसआईपी क्या होता है। अब हम समझते हैं कि एसआईपी का पावर कितना होता है और क्यों एसआईपी में सबको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। अब हम उसको समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। इसके अलावा अगर आप भी शेयर मार्केट को पूरा एक्सपर्ट लेवल तक सीखना चाहते हो तो हमने 30 वीडियो का एक फ्री का कोर्स बनाया है। उस कोर्स को अगर आप देख लेते हो तो शेयर मार्केट के बारे में आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो उस 30 वीडियो का अगर प्लेलिस्ट को देखना है, कोर्स को देखना है, तो उस कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एसआईपी में ना पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और इसी कारण आजकल एसआईपी का नाम इतना पॉपुलर हो रहा है और इसी कारण आजकल हर कोई एसआईपी में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। अब ये कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का 16, 16 का 32, यानी कि कोई भी अमाउंट डबल होते जाना, इसी चीज़ को बोला जाता है कंपाउंडिंग। नहीं समझे बात? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपके सामने 2 प्रपोजल रखूं। पहला वाला प्रपोजल में ये रहेगा कि मैं आपको डायरेक्ट 1 करोड़ रुपया दूंगा और दूसरे वाले प्रपोजल में ये रखूंगा कि मैं आपको 1 रुपया हर दिन डबल करते जाऊंगा 30 दिनों तक। ध्यान से समझना, पहले वाले ऑप्शन में मैं आपको डायरेक्ट 1 करोड़ रुपया दूंगा और दूसरे वाले ऑप्शन में मैं आपको 1 रुपया को डेली डबल करते जाऊंगा 30 दिनों तक। तो आप कौन सा वाला ऑप्शन को चुनोगे? डेफिनेटली अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन को चुनोगे, क्योंकि डायरेक्ट 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। दूसरी तरफ 1 रुपया, 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, बहुत झमेला है। तो पहले वाला ऑप्शन ही आप रखोगे। एम आई राइट? अच्छा, अगर आपको कंपाउंडिंग का नॉलेज होता, या फिर जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहा है जिनको कंपाउंडिंग का नॉलेज है कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, वो बंदा अगर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आप ज़रूर दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। आपको क्या लगता है, 1 करोड़ ऑप्शन लेना सही था या फिर 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 30 दिनों तक जो पैसा मिलता आपको वो लेना सही था? भैया, सेकंड वाला जो ऑप्शन था ना, उसमें आपका पैसा कितना बनेगा जानते हैं? 30 दिनों तक 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 53 करोड़ बन जाएगा अगर आप 1 रुपया को हर दिन डबल करते जाओगे 30 दिनों तक। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आप गूगल पे जाके सर्च करके देख लेना कि 1 रुपया को डबल करते जाओगे तो 30 दिनों तक कितना अमाउंट बनता है। 53 करोड़ रुपया बन जाएगा। यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। और जिसको कंपाउंडिंग का नॉलेज है वो इस दुनिया में गरीब नहीं है मेरे भाई। इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ जाओगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, आपका जो गरीबी है ना, वो गरीबी बहुत जल्द आपके जीवन से चला जाएगा। मैं आपको रियल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ।
तो एसआईपी में आप जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहते हो उस पर आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। यानी कि जितना भी अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हो उस अमाउंट पर आपको रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलेगा, और बना हुआ जो पहले का रिटर्न था उसके ऊपर भी रिटर्न मिलता है। इसी को बोला जाता है कंपाउंडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये जो कंपाउंडिंग का मैजिक होता है ये आप शॉर्ट टाइम में नहीं देख सकते। अगर आपको कंपाउंडिंग का रियल मैजिक को देखना है तो आपको एक लंबे समय तक एसआईपी पे पैसा इन्वेस्टमेंट करते रहना होगा। तो एक लंबे समय के बाद आप एसआईपी का मैजिक को देख पाओगे कि क्या होता है एसआईपी का मैजिक, क्या होता है कंपाउंडिंग का जादू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी के लिए मैं आप लोगों को लाइव अपने मोबाइल पे दिखा दूंगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने वादा किया था कि कैसे 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करके 60,000 एक साल के बाद 13 लाख रुपया बन जाता है, उस वादा को भी अभी मैं पूरा करूंगा। तो यहाँ पे मैंने गूगल को ओपन कर लिया है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। तो सिंपली आपको गूगल पे जाने के बाद एसआईपी कैलकुलेटर जो है उसको सर्च कर लेना है। उसके बाद पहला वाला जो लिंक आएगा उसमें आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद सिंपली हम मान के चलते हैं कि अगर हर महीना एसआईपी में 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाए, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि अगर एसआईपी में हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाए और उस पर अगर हमें 15% का भी रिटर्न मिल जाता है और अगर 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट किया जाए, ध्यान से समझना, अगर हर महीना एसआईपी में 5,000 रुपया इन्वेस्टमेंट किया जाए और उस पर अगर 15% का भी रिटर्न मिलता है और 20 सालों तक अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमारा टोटल पैसा जमा होगा 12 लाख रुपया। इतना समझ गए? तो 12 लाख रुपया हमारा पैसा जमा होगा और उस पर हमें रिटर्न कितना मिलेगा? 75 लाख रुपया। अब 12 लाख का 75 लाख बन गया, ये तो कुछ भी नहीं है। अब आप लोगों को कंपाउंडिंग का जादू पता चलेगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। और जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला था कि 60,000 कैसे 13 लाख रुपया बन जाता है, अब आप देख पाओगे लाइव। तो यहाँ ध्यान से समझना, 20 साल तक 5,000 रुपया हर महीने इन्वेस्टमेंट करने पर 12 लाख रुपया जमा हुआ। तो हमें 12 लाख का मिला कितना रिटर्न? 75 लाख रुपया। अच्छा, 20 का अगर 21 साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा? 12 का, यानी कि 5,000 करके साल में कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 5,000 इंटू 12, 60,000। तो अगर एक साल यहाँ पे मैं बढ़ा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं एक साल बढ़ा देता हूँ तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 12,60,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? 12,60,000 रुपये यहाँ पे देखिए आ गया। और हमें पहले 12 लाख जो 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था तो 12 लाख के ऊपर हमें कितना रिटर्न मिला था? 75 लाख रुपया। ठीक है, अब एक साल हमने बढ़ा दिया, यानी कि 60,000 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब हमें कितना रिटर्न मिलेगा? 88 लाख। यानी कि 60,000 रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया और 75 से 88 बन गया, यानी कि 13 लाख रुपया बढ़ गया। समझ में आया कंपाउंडिंग? समझ में आया? 60,000 रुपया आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक साल में ही वो 60,000 कितना बन गया? 88 लाख। 75 लाख इससे पहले था। यहाँ पे आप देख सकते हो 20 सालों तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 12 लाख आपका होता है टोटल और आपको रिटर्न मिलेगा 75 लाख। और 20 का अगर 21 साल तक करते हो तो 60,000 ही आपका जमा होगा, लेकिन आपको रिटर्न मिल जाएगा 75 लाख से डायरेक्ट 88 लाख। यानी कि 60,000 अगर आप और बढ़ा देते हो तो आपका रिटर्न में कितना बड़ा चेंजेस दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो मैंने वादा किया था वो मैंने पूरा ईमानदारी के साथ पूरा किया। अब इसके बाद भी अगर आपके अंदर एसआईपी से रिलेटेड और भी ज़्यादा सवाल है, आपको अगर ये जानना है कि एसआईपी में कितना साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है, एसआईपी में कितना रिस्क होता है, एसआईपी करने के बाद अगर मोबाइल ही गुम हो गया तो क्या होगा एसआईपी के पैसों का, इस टाइप का सवाल अगर आपके दिमाग में है ना, तो इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। ये लेफ़्ट वाली वीडियो देख लेना, आपको आपका सारा सवालों का जवाब यहीं पर मिल जाएगा।